Assalamu alaikum. Welcome to Beauty with Knowledge. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए और इनको शेयर करने के लिए। मैं आज आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। घर में रहते हुए आसानी के साथ अप्लाई करके आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकती हैं। और ख़ास तौर पे समर्स में मेकअप को स्टे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेकअप स्वेटिंग हो जाने की वजह से सारा का सारा स्किन से निकल जाता है, जिसकी वजह से ओपन पोर्स, रिंकल्स और फाइन लाइंस नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंट किस्म के मेकअप्स देखें तो डिफरेंट किस्म के ट्यूटोरियल देखें, उन सब में बताया जाता है कि आप ये फाउंडेशन इस्तेमाल करें, ये वाली फाउंडेशन इस्तेमाल करें, इस तरीके से आप अपनी स्किन को कवर करें। और डिफरेंट किस्म के मेथड भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे स्वेटिंग आने की वजह से सारे हमारे चीज़ों के ऊपर पानी फिर जाता है। तो जी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम एक छोटे से ट्रिक के साथ, और एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट जो मार्केट में आम अवेलेबल है, जो कि समर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। और मैं ख़ुद भी समर में सिर्फ वो ही यूज़ करती हूँ। उसके अलावा आपने कोई भी चीज़ अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चाहे आपने ब्राइडल मेकअप करना है अपने लिए, चाहे आपने पार्टी मेकअप करना है, या आपने कोई सा भी नॉर्मल मेकअप करना है। तो जी ये है बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक प्रोडक्ट जो कि इस्तेमाल करके ना सिर्फ स्किन के ऊपर आने वाले प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सकता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से हमारी बेस बहुत ज़बरदस्त शो होती है, और जिसकी वजह से हमें किसी भी किस्म की फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं रहती, किसी भी किस्म की हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो जी ये है रिवाज का पैनकेक, और ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगा स्किन को। जितने भी हमारे प्रॉब्लम हैं उनको छुपाने के लिए, उनको कवर करने के लिए। लेकिन इसका यूज़ और इसका मेथड जो है बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं कि क्या ट्रिक इसमें फॉलो होता है। वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जी स्किन को आपने वॉश कर लेना है। स्किन को वॉश करने के बाद आपने अपने जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर है उसको अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है। वॉश इसलिए करना है कि जब आप इसको पैकेट से निकालते हैं तो इसके ऊपर जो प्लास्टिक के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी इसके ऊपर से रिड्यूस हो जाएंगे। और अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आपने इस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे लेना है। और लेना आपने ब्यूटी ब्लेंडर पे ही है, आपने इसको ब्रश से यूज़ नहीं करना, आपने इसको फिंगर से यूज़ नहीं करना। इसको आपने ब्यूटी ब्लेंडर से लेना है। और इसके बाद आपने अपनी स्किन के ऊपर ख़ास तौर पे जहाँ पे आपने अपने पिगमेंटेशन को छुपाना है वहाँ पे आपने इसको अप्लाई कर देना है। अच्छे तरीके से आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है ये वेट होना चाहिए। इसको आपने स्क्वीज़ नहीं करना, इसके बीच में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके कितने अच्छे इफ़ेक्ट आएंगे। तो जी इस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है सिंपल वे में। सिर्फ आपने इसका एक कोट करना है, और इस तरीके से आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि जितना भी इसका ये मॉइस्चर है ये ड्राई हो जाए। ये देखें एकदम से कितना इसने अच्छी कवरेज दे दी है, और कवरेज देने के साथ साथ ये बहुत अच्छे तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और स्वेटिंग होने की वजह से या वाटर इसके ऊपर अप्लाई करने से ये उतरता नहीं है जी। इस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपने इसको कुछ देर के लिए स्टे दे देना है ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। इसके बाद जी आपने सेकंड कोट करना है, और सेकंड कोट हम इसलिए करेंगे कि जो हमने फर्स्ट कोट किया हुआ है जब ये ड्राई हो जाएगा तो जो सेकंड कोट होगा वो इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर देगा। आपने कोई भी और चीज़ या कोई भी और फाउंडेशन या कोई भी आपने बेस इस्तेमाल नहीं करनी, ना ही आपने लिक्विड बेस इस्तेमाल करनी है, ना ही आपने कोई डिफरेंट किस्म की जो फाउंडेशंस आ रही होती हैं वो यूज़ करनी है, और ना ही आपने कोई स्टिक फाउंडेशन यूज़ करनी है। कुछ भी आपने यूज़ नहीं करना। आप देखिएगा कि जितनी भी ज़्यादा गर्मी हो, जितनी भी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो, जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगा। तो जी थोड़ा सा और प्रोडक्ट लेंगे, इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर लेंगे। और जो शेड लेना है आपने पैनकेक का वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना है। डिफरेंट शेड्स आते हैं जो आपकी स्किन पे ज़्यादा अच्छा सूट करे या आपकी स्किन से मैच करे, आपने वो ही लेना है। ज़्यादा वाइट नहीं लेना, ज़्यादा डार्क नहीं लेना, बस अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना है। इस तरीके से जब आप इसके ऊपर सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे तो ये ना सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत इफ़ेक्ट देगा, बल्कि जो बेस है उसको अच्छे तरीके से फिक्स भी कर देगा, और आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी के साथ, बहुत ही आसानी से आप एक चीज़ यानी कि एक प्रोडक्ट
अपनी स्किन पे अप्लाई करके अपना लॉन्ग लास्टिंग मेकअप बना सकती हैं और अपनी स्किन को फ्लॉलेस दिखा सकती हैं, खूबसूरत दिखा सकती हैं। और अगर आपको मेकअप नहीं भी करना तो सिंपल आप इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप इसके साथ हल्का सा काजल लगा लें, हल्की सी लिपस्टिक लगा लें, और अगर आप चाहें तो ब्लश ऑन भी लगा सकती हैं। जो आपका दिल चाहता है आप इसके ऊपर प्रॉपर मेकअप भी कर सकती हैं। और अगर आपने मेकअप नहीं करना तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकती हैं। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग और डिफरेंट किस्म की जो आउट गोइंग गर्ल्स होती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। और ख़ास तौर पे जब आपने कहीं जाना है, डिफरेंट किस्म के जो सेलिब्रेशंस आ रही होती हैं उसके लिए तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। इससे ना सिर्फ फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग रहती है बल्कि स्किन के ऊपर स्टे करती है और आपको स्वेटिंग की वजह से प्रॉब्लम नहीं आता। ओपन पोर्स भी आपके टाइट हो जाएंगे, इससे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है। और ना ही आपको डिफरेंट किस्म के और प्रोडक्ट इस पर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस तरीके से आपने अप्लाई कर लेना है और उसके बाद आप अपना कोई सा भी अगर आई शेड आपने अप्लाई करना है वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। आपको अगर इसके ऊपर ब्लश ऑन यूज़ करना है वो भी आपको यूज़ कर सकती हैं। और अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, वाइट है, तो आपको पीच टोन में जाना चाहिए, लाइट सी ऑरेंज टोन में जाना चाहिए, रेड टोन में जाना चाहिए। और डिफरेंट किस्म की लाइट जो कलर्स की रेंज आती है उसमें आपने अपना मेकअप करना है। उसके बाद आप देखेंगी कि आपका मेकअप बहुत खूबसूरत लगेगा और बहुत ज़्यादा आपकी नेचुरल और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लुक आएगी। तो जिस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट अप्लाई कर सकती हैं, ब्लश ऑन अप्लाई कर सकती हैं, आप इसके ऊपर आई शेड अप्लाई कर सकती हैं। जो जो आपने अप्लाई करना है आप इसको पूरी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। इसको आप अपनी आइज़ पे भी लगा सकती हैं, आइज़ के राउंड भी लगा सकती हैं। और डिफरेंट जो लाइंस आ रही होती हैं वहाँ पे भी आप इसको अच्छे तरीके से 1 से 2 दफ़ा लगा सकती हैं। तो जी ये देखिए मैंने आपके सामने ब्लश ऑन अप्लाई किया है और कितना अच्छा ब्लश ऑन का शेड बन जाता है। और जो आप ऊपर से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं देगा। डिफरेंट किस्म के जो आप देखते हैं क्रैक्स आ रहे होते हैं फाउंडेशन में, इससे नहीं आएंगे। इस तरीके से जी आपने इसको अप्लाई कर लेना है और आप इसमें डिफरेंट शेड भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अच्छी सी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं और आपका मेकअप डन हो जाएगा। ये ख़ास तौर पे आप इजी मेथड है मेकअप करने के लिए। बहुत ही आसानी के साथ लाइट सा मेकअप करें और देखें आपको कितना इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अक्सर ख़वातीन के चेहरे पे इतनी ज़्यादा फाउंडेशन लगी होती है, क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइंस आ जाती हैं और कहीं से प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है। और रिमूव हो जाने की वजह से वहाँ पे अजीब सी स्किन टोन नज़र आ रही होती है। लेकिन इस तरीके से जब आप इसको अप्लाई करेंगी तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और आपको खूबसूरत इफेक्ट देगा। आप एक लिपस्टिक से भी मेकअप कर सकती हैं, चाहे लिपस्टिक लगा लें, उसी लिपस्टिक से आप ब्लश ऑन बना लें, उसी से आप आई शेड बना लें, तो ये देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। स्किन के ऊपर ये एक्स्ट्रा नज़र भी नहीं आएगा और बहुत ही ज़्यादा इसका खूबसूरत इफेक्ट स्किन के ऊपर आ जाएगा। आसानी के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन आप घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी ये देखिए पानी भी इसके ऊपर डाल लिया है, उसके बावजूद भी ये मेल्ट नहीं हो रही बल्कि अच्छे तरीके से ये फिक्स है। और जितना मर्ज़ी आप इसके ऊपर पानी डाल लें, जितनी मर्ज़ी स्वेटिंग आ जाए, ये रिड्यूस नहीं होगी। तो जी ये ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग था ये देखें। और इससे आपको आसानी के साथ घर में रहते हुए एक अच्छा मेकअप मिल जाएगा। इसको बनाइएगा, इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।